ये हमारा सीन है और इसके अंदर हमारे टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर बॉबी का है, दूसरा रॉकेट का है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर चिंकू है। जो चिंकू का कैरेक्टर है वो तुमने इसके ऊपर वॉइस ओवर करनी है। ओके। चिंकू के कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट कौन हो? तुम हो, ठीक है। बॉबी का मैं आवाज चेंज करके उसका वॉइस आर्टिस्ट मैं हूं, और रॉकेट का जो वॉइस आर्टिस्ट है वो भी मैं हूं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड पे जो वॉइस चलेगी वो मेरी चलेगी। अब देखो मैं तुम्हारी रिहर्सल करवाता हूं, तुम्हें पता चलेगा इससे कि डायलॉग्स की डिलीवरी किस तरह से होती है, ठीक है। अगर आपने कार्टून एनिमेशन के लिए कैरेक्टर्स को आवाज देनी है, वॉइस देनी है, तो आपने डायलॉग्स की डिलीवरी किस तरह से करनी है और अपने लहजे के अंदर उतार चढ़ाव जो होता है वो किस तरह से लेके आना है, अप एंड डाउन्स किस तरह से लेके आने अपने लहजे के अंदर, एक सीन को मद्देनजर रखते हुए, सीन को सामने रखते हुए, ठीक है, सिनेरियो को देखते हुए। सबसे पहले नंबर पे देखो, मैंने यहाँ पर पहले वॉइस ओवर अपने कैरेक्टर्स की करके रख ली हुई है, ठीक है। मैं अपने कैरेक्टर्स की वॉइस ओवर करके रख ली हुई है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो हमारी ये वीडियो फाइनल होगी तो उस वीडियो के अंदर देख लेंगे सारा कुछ कि हमारे कैरेक्टर्स ने किस तरह से, वो कैरेक्टर्स ने अपनी वॉइस को जो है वो डिलीवर किया और उनको आउटपुट की शक्ल में क्या देखने को मिला है, वो मेरी वॉइस होगी, ठीक है, बॉबी एंड रॉकेट की। अब बारी आती है चिंकू की। चिंकू के जो वॉइस हैं वो तुमने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तुम्हारी ऑडियो आवाज तुम्हारी होगी और लिप सिंकिंग जो होगी वो चिंकू की होगी। ये हमारा सेंटर वाला कैरेक्टर जो एक यहां पर एक मुर्गी बैठी हुई है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब तुम्हारी बारी है। तुमने ये वाला जो डायलॉग है प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर दिया था इससे पहले, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ये डायलॉग डिलीवर कर दिया था। और डायलॉग क्या था? बॉबी, रॉकेट, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों से छोटा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी बॉस अपने जाने के बाद मुझे यहां का इंचार्ज बनाकर गए हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नाकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो। देखो अब तुम्हारा जो डायलॉग एंड हुआ था लास्ट टाइम, कहां पर एंड हुआ था? यहां का इंचार्ज बनाकर गए हैं। उसके बाद अब तुम्हें प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो रही है? ये जो आगे लाइन है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, यहां पर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने डायलॉग किस तरह से जो है वो डिलीवर करना है और मैंने अदायगी किस तरह से करनी है अपने अल्फाज की। देखो अब यहां पर ये लाइन है, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस की पीठ पीछे भी और बॉस के सामने भी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने इसकी अदायगी कैसे करनी है। तुम इमेजिन कर लो कि एक कैरेक्टर तुम्हारे सामने बैठा और उसको तुम डांट रहे हो। तुम्हारा लहजा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। एग्रेसिव लहजे के अंदर तुमने सामने वाले को मुखातिब करना है, उससे बात करनी है, उसे थोड़ा डांटना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तुम थोड़ा सा एग्रेसिव लहजे के अंदर सामने वाले को डांट रहे हो। तो सपोज कर लो कि तुम्हारे सामने कोई बैठा है और तुम बिल्कुल अपनी जैसे रियल लाइफ के अंदर सामने वाले से मुखातिब होते हो, बिल्कुल वैसे ही तुमने मुखातिब होना है, ठीक है। अब क्या है? सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस की पीठ पीछे भी और बॉस के सामने भी, ठीक है। अब तुमने ये जो है वो डायलॉग डिलीवर करना है, चलो करो। सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो मोहल्ले। देखा, अब तुमने यहां पर पहली जो बुनियादी गलती की है वो क्या कर दी कि तुम डायलॉग ही भूल गए प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, उनके बिना पूरे का पूरा जुमला बेकार होता है, ठीक है। जैसे कि मोहल्ले की नाकारा आंटियों की तरह, ये जो 2 से 3 वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हमारा जुमला जो है बेजान है, सही है। तो तुमने क्या करना है कि सिर्फ इसलिए ये पढ़ना है और थोड़ा सा गैप देना है, अपने लहजे को थोड़ा सा तुमने स्टेबल करना है, ठीक है, थोड़ा सा ठहराव लेके आना है। उसके बाद सुनो, उसके बाद के तुम दोनों के बाद फिर तुमने थोड़ा सा रुकना है। उसके बाद हर वक्त मोहल्ले की, हर वक्त के बाद भी तुमने थोड़ा सा बिल्कुल रुकना है, जैसे एक फुल स्टॉप नहीं, कॉमा आता है ना बीच के अंदर, थोड़ा सा तुमने ठहरना है। उसके बाद मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो। ये जो पूरी लाइन है ना, मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, इसमें तुमने कोई गैप नहीं लेना। लेकिन ये जो 2 अल्फाज है ना, 3 से 4 अल्फाज, 2 अल्फाज है बल्कि, मोहल्ले की
नकारा आंटियों की तरह। नकारा आंटियों पर तुमने थोड़ा जोर देना है, ठीक है, थोड़ा जोर देना है। फिर तुम जोर दोगे तब ही तुम्हारे इस डायलॉग के अंदर थोड़ी सी जान आएगी, ठीक है, जैसे कि इस जुमले के अंदर इन अल्फाज से थोड़ी जान आई है। चलो अब तुम पढ़ो। सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस के पीठ पीछे भी, बॉस के सामने भी। अब तुमने डायलॉग तो तुम्हें याद हो गया, लेकिन अब तुम्हें अदायगी नहीं करनी आ रही। तुम्हें पता नहीं चल रहा कि यार मैंने किस तरह से जो है यहां पर अपने जज्बात को भी बीच में लेके आना है। सामने वाले को कोई अगर सुन रहा है तो उसको ये ना लगे कि यार ये पेज के ऊपर लिखा हुआ रीड करके पढ़ रहा है, उसको ये तुम्हें नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, रोबोटिक सा लगेगा, ठीक है। तुमने थोड़ा रियलिस्टिक लेके आना अपने, मतलब कि मैं जैसे पहले बताया कि तुम्हारे सामने रियल कैरेक्टर्स, रियल लाइफ के कैरेक्टर्स बैठे हैं और तुम उनसे मुखातिब हो। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को दूसरा कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर जो है वो सपोज करके, इमेजिन करके तुम क्या कर सकते हो कि तुम बोल सकते हो, ठीक है। तुम अपने आप से मुखातिब होके कह सकते हो। तुम तसव्वुर कर लो कि आईने के अंदर जो तुम्हारा अक्स नजर आ रहा है वो कोई और है और उससे तुम बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। और सबसे पहले नंबर पे तुम्हें तुम्हारा डायलॉग अच्छे से याद होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने इसकी अदायगी कैसे करनी है, कौन से अल्फाज पर मैंने फोकस करना है, और कौन से अल्फाज हैं, कौन कौन सी जगह हैं डायलॉग के अंदर जहां पर मैंने थोड़ा सा लहजे के अंदर ठहराव लेकर आना है, रुकना है, कहां पर मैंने फ्लो में जाना है और कहां पर मैंने स्टॉप करना है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखो, दोबारा देखो। सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस के पीठ पीछे भी, बॉस के सामने भी। अब तुमने मेरी बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुम्हें कहा है कि तुमने देखो यहां पर डायलॉग है, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस के पीठ पीछे भी, बॉस के सामने भी। बेहतरी आ सकती है। तुमने पहले से थोड़ा बेहतर पढ़ा है, लेकिन तुम्हें मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। इस पर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करना होगी। इससे जो पिछला डायलॉग था वो थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान था। कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल होते हैं। वो उनकी अदायगी करने में आपको मुश्किल नहीं होती बिल्कुल भी। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बिल्कुल ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो होते तो शॉर्ट है लेकिन उनके अंदर उतार चढ़ाव लेके आने की जरूरत होती है, कहीं पर रुकना होता है, कहीं पर फ्लो में जाना होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। अब तुम मुझे सपोज कर लो कि तुम मेरे बॉस हो, मेरे इंचार्ज हो, मैं तुम्हारे पास काम करता हूं, तुम्हारा वर्कर हूं, ठीक है, और तुम मुझे डांट रहे हो। या तुम ऐसे कर समझ लो कि तुम क्लास के सीआर हो और मैं एक बैक बेंचर हूं, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो। और तुमने मुझे डांटना है और तुमने मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है और बताना है कि बॉस ये क्या कर गए थे, ठीक है, या जो भी हमारे डायलॉग के अंदर है, सही है। मतलब तुम्हारे माइंड के अंदर अपने टीचर का, जो आपके क्लास का जो टीचर है, जो आपका प्रोफेसर है, उसका डर होना चाहिए। और उस डर को मद्देनजर रखते हुए तुम अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके मतलब के क्लास के जो बैक बेंचर्स हैं, जो आपको तंग करते हैं या आपकी बात नहीं मानते, उनको क्या कर रहे हो, तुम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो थोड़ा सा एग्रेसिव लहजे के अंदर, ठीक है। अब दोबारा एक बार दोबारा से, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस की पीठ पीछे भी और बॉस के सामने भी। देखो मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा है लेकिन मैं रुका भी हूं, ठहरा भी हूं, और मैंने एक फ्लो के अंदर, जहां पर मुझे फ्लो में पढ़ना चाहिए था, मैंने वहां पर पढ़ा है और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगा है। तो आपका जो लहजा है वो रियलिस्टिक लगना चाहिए, ऐसे लगे कि यार आप वाकई उस सीन का हिस्सा हो, वो जो एक मंजर है उस मंजर का हिस्सा हो। आपको अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर जो है वो जाहिर करना है। आप समझ लो कि वो जो कैरेक्टर है वो आप खुद हो, ठीक है, और वो जो बॉबी और रॉकेट हैं वो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, आपके बैक बेंचर्स हैं जिनको आप डांट रहे हो। चलो पढ़ो, ट्राई करो। सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, मोहल्ले
बॉस के पीठ पीछे भी, बॉस के सामने भी। सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो, मोहल्ले की नकारा आंटियों की ये तरह। क्या, तुमने तो आगे पीछे अल्फाज को ही आगे पीछे कर दिया। सिर्फ इसलिए। मेरी एक बात हमेशा ज़हन में रखो, जब आपके ख्यालात मुंतशिर होते हैं ना, तब आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप कहीं पर स्पीच दे रहे होते हो तो आपके ख्यालात मुंतशिर हो जाएं, तो आपका जो साबिका और लायका होता है वो सारे का सारा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको तुमने बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना। तुम्हें तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो अब इस डायलॉग के अंदर रॉकेट साइंस तो कोई नहीं है ना। एक बच्चे को भी अगर देंगे तो वो भी इसको बहुत आसानी से रीड कर लेगा। जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या फिर न्यू जो मॉडलिंग के अंदर आते हैं या फिर ड्रामास के लिए जो उनकी रिहर्सल्स होती हैं, तो जो डायरेक्टर है वो इसी तरह से मेहनत करके उनको डायलॉग्स जो है वो रिपीट करवा रहा होता है, उनकी रिहर्सल करवा रहा होता है। या फिर जो सीनियर मतलब के जो एक्टर्स होते हैं वो जूनियर्स को इस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं। और जूनियर्स, सिर्फ सीनियर्स का काम होता है उनको बता देना, एक बार हिदायत दे देना, ज़हन नशीन कर देना, उनके दिमाग में बिठा देना कि आपने इन इन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद फिर उनको प्रैक्टिस करना पड़ती है। ठीक है, दोबारा एक बार ट्राई करो। देखो अब जरा सुकून से, तसल्ली से, ठीक है। तुम ऐसे सपोज कर लो कि तुम्हारे सामने, मैं सपोज कर लो कि बॉबी और रॉकेट तुम्हारे सामने बैठे हैं, ठीक है। और तुम उन दोनों से मुखातिब होकर तुमने थोड़ा एग्रेसिव लहजे के अंदर ये डायलॉग डिलीवर करना है। कैसे करोगे? सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों हर वक्त मोहल्ले की नकारा आंटियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, बॉस के पीठ पीछे भी, बॉस के सामने भी। हाँ, पहले से काफी बेहतर था। तुम 10 से 15 मरतबा इसको मजीद रिपीट करोगे, मजीद इस पर रिहर्सल करोगे तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है ना।